मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। पौष पूर्णिमा का व्रत आने वाला है, तो यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा मुहूर्त क्या होगा, क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्या दान करना है, पूजा विधि क्या होगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो के साथ बनी रहिएगा। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। हिंदू पंचांग में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। वर्ष 2026 की पहली पूर्णिमा पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ रही है, जिसे पौष पूर्णिमा कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में विराजमान होते हैं। यही वजह है कि इस तिथि को मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया स्नान, दान और व्रत व्यक्ति के पापों का क्षय करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पौष मास में किए गए धार्मिक कर्म पौष पूर्णिमा में गंगा जी में स्नान के बाद ही पूर्ण फल मिलता है। यही कारण है कि इस तिथि को पूरे पौष महीने का सार भी माना जाता है। प्रयागराज में भी माघ मेले की शुरुआत आज के दिन से ही होती है। आज के दिन ही पौष पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान होता है। पौष पूर्णिमा का महत्व केवल पूजा पाठ तक ही नहीं सीमित है। इसी पावन तिथि से प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ होता है। यह मेला भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से गिना जाता है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आकर संगम में स्नान करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी 2026 की शाम 6:53 से होगी और तिथि की समाप्ति 3 जनवरी 2026 को दोपहर 3:32 पर होगी। चूंकि व्रत और पूजा उदया तिथि के आधार पर मानी जाती है, इसलिए पौष पूर्णिमा का जो व्रत है वह 3 जनवरी 2026 को रखा जाएगा और इसी दिन स्नान भी किया जाएगा। शनिवार के दिन पौष पूर्णिमा का व्रत है। इस दिन चंद्र भगवान का जो उदय है वह शाम के 5:28 पर होगा। धार्मिक दृष्टि से पौष पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना सबसे ज्यादा पुण्य फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त की अगर हम बात करें तो आप सुबह सुबह 5:25 से लेके सुबह 6:20 के बीच में आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपके गंगा जी या संगम में स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में आप गंगा जल डाल के स्नान जरूर करिए। अभिजीत मुहूर्त में आप 12:05 से लेके दोपहर के 12:46 के बीच में आप स्नान कर सकते हैं। विजय मुहूर्त है दोपहर के 2:09 से लेके 2:51 के बीच में भी आप स्नान कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन दान का भी खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अच्छे पुण्य देता है और कुंडली में मौजूद सभी नकारात्मक ग्रह प्रभावों को भी शांत करता है। इस दिन खास तौर पर सफेद रंग से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे दूध, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, चांदी, सफेद चंदन। इसके अलावा खीर बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना, जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े देना, चावल, गेहूं, तिल, गुड़, घी और दूध का दान भी आप कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत क्यों रखा जाना चाहिए? मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है, आत्मबल मजबूत होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। पूजा विधि में बता दूं, पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। किसी नदी में पवित्र स्थान पर स्नान संभव हो सके तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। माघ मेले में संगम में जो लोग स्नान करते हैं उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। घर पर नहा रहे हैं तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा की जगह पर बैठे, एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाए, भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें, दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और मन को शांत करते हुए पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं।
भगवान विष्णु को फूल, चंदन, अक्षत और भोग अर्पित करें। इसके साथ सूर्य देव को जल भी अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान मन में भगवान का नाम ले, थोड़ा बहुत मंत्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना सहज लगे उतना आप पूजा पाठ करें। उसके बाद पौष पूर्णिमा की व्रत कथा सुने, भगवान विष्णु की आरती करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। पूर्णिमा के उपाय मैं आपको बता दूं, पूर्णिमा के दिन कुछ छोटे छोटे उपाय करने से मन की अशांति दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इस दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल में थोड़ा सा गुड़ या लाल फूल डालकर अर्घ दें। इससे आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में सुधार माना जाता है। शाम के समय चंद्र भगवान जब निकलेंगे तो खुले आसमान के नीचे खड़े होकर चंद्र भगवान को दूध या जल से अर्घ दें और मन ही मन अपनी जो भी मनोकामना है वो भगवान के सामने रखें। पूर्णिमा के दिन किसी भूखे व्यक्ति या जरूरतमंद को भोजन, दूध, सफेद वस्त्र का दान जरूर करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर मन भारी रहता है, मानसिक तनाव है, तो इस दिन सफेद मोमबत्ती या दीपक जलाकर कुछ देर शांत बैठने से भी लाभ होता है। मान्यता है कि पूर्णिमा पर श्रद्धा से किए गए छोटे छोटे सरल उपाय जीवन में सुख और शांति लाते हैं। तो ये थी पौष पूर्णिमा व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी, स्नान के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। राधे कृष्णा दोस्तों।